वेनेजुएला में 7.5 तीव्रता का जबरदस्त भूकंप आया है। भूकंप के बाद वेनेजुएला में आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। राजधानी कराकास ला गुएरा में भूकंप से भारी तबाही है। वेनेजुएला में 10,000 लोगों की मौत की आशंका है। वेनेजुएला से खतरनाक भूकंप की खबर सामने आई है, जहां राजधानी कराकास के पश्चिम में 7.5 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप दर्ज किया गया है। यह भूकंप डबल इवेंट का हिस्सा बताया जा रहा है, जिसमें 39 सेकंड पहले 7.2 तीव्रता का झटका भी आया था। संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि USGS ने इस आपदा में बड़े पैमाने पर नुकसान और हताहतों की आशंका जताई है। साथ ही आने वाले समय में आफ्टर शॉक्स की चेतावनी भी दी गई है। तो ये बड़ी खबर, बड़ी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ये रिक्टर स्केल पर भी ये काफ़ी ज़्यादा मापा गया। 7.2 तीव्रता का झटका लगा है। और सबसे बड़ी बात कि जो लोगों की मौत की संख्या है वो 10,000 के आसपास है। संख्या और भी बढ़ सकती है। देखिए किस तरीके से तबाही का मंजर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सारी जो बिल्डिंगें हैं वो ध्वस्त नजर आ रही है और अफरा तफरी है, लोग भागम भाग कर रहे हैं। और यहाँ इस मौत को लेकर के आंकड़े बढ़ भी सकते हैं। बताया जा रहा है कि ये भूकंप डबल इवेंट का हिस्सा बताया जा रहा है, जिसमें 39 सेकंड पहले 7.2 तीव्रता का झटका भी आया था। और देखिए कुछ ही देर का ये भूकंप, और इस भूकंप ने किस कदर तबाही मचाई है। संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने इस आपदा में बड़े पैमाने पर नुकसान और हताहतों की आशंका जताई है। साथ ही आने वाले समय में आफ्टर शॉक्स की भी चेतावनी जारी की गई है, यानी कि यहाँ के लोगों को और सतर्क सावधान रहने की जरूरत है। प्रशासन भी लगा हुआ है। तो वेनेजुएला की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर आपातकाल की जो घोषणा है वो कर दी गई है। तो बड़ा कह सकते हैं कि बड़ी घटनाक्रम, बड़ा हादसा यहाँ पर भूकंप को लेकर के सामने आया है। और इस भूकंप ने देखिए किस तरीके से लोगों को दहशत में डाल दिया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहाँ पर 7.2 और 7.5 तीव्रता के 2 भूकंप आए हैं। 10,000 मौतों की आशंका है, कई इमारतें गिरी है। वही बताया जा रहा है कि 126 साल में ये सबसे बड़ा भूकंप अब तक का सामने आया है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जहाँ देखिए लोग किस तरीके से भाग रहे हैं, लेकिन भागने तक का उन्हें मौका नहीं मिल पा रहा है। और बताया जा रहा है कि जहाँ 10,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है, वहीं पहले 7.2 रिक्टर स्केल पैमाना मापा गया और उसके कुछ ही सेकंड बाद से फिर 7.5 तीव्रता का भूकंप आया। और दोनों भूकंप राजधानी कराकस के करीब 290 किलोमीटर पश्चिम में आए हैं, जहां पर केंद्र बताया जा रहा है। देखिए किस तरीके से महिलाएं जो हैं अपने बच्चों को गोद में लिए हुए हैं, वहां से भाग रही हैं, लेकिन भागने तक का भी मौका नहीं मिला। और जब ये मलबा गिरा तो इस मलबे में कई लोगों के दबने से मौत हो गई है। बता दें कि छत का कुछ जो हिस्सा है कराकास एयरपोर्ट का, वहाँ भी काफ़ी नुकसान पहुँचा है। और देखिए कैसे धूल का बड़ा जो गुब्बार है वो उठता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चारों तरफ तबाही के मंजर है। और बताया जा रहा है कि पिछले 126 साल का सबसे बड़ा भूकंप यहाँ पर सामने आया है। और इससे पहले 1900 की बात करें तो जानकारी मिल रही है कि 7.7 तीव्रता का ही भूकंप आया था, लेकिन इस बार डबल कह सकते हैं कि ये इवेंट हुआ है, यानी कि कुछ सेकंड के बाद से ये 2 रिक्टर स्केल पर पैमाने मापे गए हैं। कई इमारतें पूरी तरीके से मलबे में तब्दील आपको नजर आ रही है। हालांकि प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिए हैं, लेकिन वक्त काफ़ी लगेगा। रेस्क्यू टीमों को मौके पर तैनात किया गया है, लेकिन चूंकि बर्बादी तबाही ज़्यादा है और ऐसे में काफ़ी परेशानी हो रही है। कुछ मोबाइल के कैमरे की कैद तस्वीरें भी आप देख लीजिए, जहाँ पर किस तरीके से पूरी शिवरिंग आपको जो है वो नज़र आ रही होगी। और ख़ास करके जो ज़्यादा ऊँची इमारतें हैं उनको भारी नुकसान पहुंचा है। ये पूरी तरीके से जमींदोज बताई जा रही है। लोग अपने बच्चों को लेकर के, अपनों को लेकर के इधर उधर भागते हुए, रोते बिलखते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए सड़कों पर लोग जो है वो खड़े दिखाई दे रहे हैं। तो भूकंप के बाद की तस्वीरें हैं और इस तस्वीर में देखिए कैसे अफरा तफरी है, पैनिक है लोग, और लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर हालांकि बचाने की कोशिश भी की है। और ये तस्वीरें बता रही है कि किस कदर ये बड़ा भूकंप आया है। तो मौत का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और इसके बाद बता दें कि यहाँ वेनेजुएला के राष्ट्रपति है रोड्रिग्स, जिन्होंने भूकंप में जान गंवाने वालों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई है। हालांकि मृतकों की संख्या का आधिकारिक अपडेट अभी तक नहीं आया है, लेकिन ये आंकड़े और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। 10,000 मौत की आशंका है। और ये तस्वीर आप देखिए जहाँ पर गाड़ियाँ सड़क पर चल रही है और उसी दौरान गाड़ियाँ भी हिलने लगती है। जो लोग हैं भागना शुरू कर देते हैं और उन्हें
मौका ही नहीं मिलता है, उन्हें समझ ही नहीं आता है कि आखिर वो किस तरफ भागे, क्योंकि चारों तरफ दीवारें गिर रही हैं, मलबे गिर रहे हैं, बिल्डिंगें क्षतिग्रस्त हो रही हैं, जाए तो जाए कहाँ। और इस तरीके से हालांकि जहां जगह मिला है वो खुले स्थानों पर जाने की उन्होंने कोशिश की है, लेकिन कई ऐसे लोग जो भागने के बावजूद भी, कोशिश करने के बावजूद भी वो नहीं बच पाए। और देखिए चारों तरफ से जो आवाज़ें हैं वो कितनी डरावनी आ रही है। तो ये तस्वीर सामने आई है और राष्ट्रपति ने यह भी बताया कि भूकंप में एयरपोर्ट को भी नुकसान पहुंचा है और सुरक्षा कारणों से फिलहाल जो वेनेजुएला एयरपोर्ट है उसे बंद कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है और हर संभव हालांकि मदद की कोशिश जरूर की जा रही है। आपातकाल की घोषणा जो है वेनेजुएला में वो राष्ट्रपति की तरफ से कर दिया गया है। डॉक्टरों और नर्सों से तुरंत अस्पताल पहुंचकर घायलों के इलाज शुरू करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। इसके साथ ही बता दें कि जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है उसको अगली सूचना तक बंद रखने का ऐलान किया गया, यानी कि कोई फ्लाइट अब यहां से उड़ान नहीं भर रही है। और कई जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनका भी बयान सामने आया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि ऐसा लगा कि लोग अब जिंदा नहीं बचेंगे और उनकी आंखों के सामने जो है वो लोग मरते चले गए और लोगों को नुकसान जो है वो पहुंचता चला गया। कई हजार लोग जो है वो घायल है, 10,000 अब तक मौत की आशंका जताई जा रही है और ये बड़ी खबर जो है वो निकल करके सामने आई है। तो देखिए ये वेनेजुएला में 1967 जो ऐसा भूकंप की बात कही जा रही है, जहां तब 200 जाने गई थी, जो वहां से जानकारी निकल करके सामने आई है।